नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। बिहार की सियासत में भूचाल मचाने वाला आईआरसीटीसी घोटाला एक बार फिर सुर्खियों में है। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट की विशेष सीबीआई अदालत ने सोमवार को इस मामले में आरजेडी प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी और तेजस्वी यादव के खिलाफ औपचारिक आरोप तय कर दिए हैं। इस फैसले ने न केवल लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, बल्कि बिहार की सियासत में भी हलचल तेज कर दी है, क्योंकि राज्य में चुनावी माहौल धीरे धीरे गर्म हो रहा है। अदालत में सुनवाई के दौरान जज ने लालू प्रसाद यादव से पूछा कि क्या वे अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों को स्वीकार करते हैं। लालू यादव ने स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं निर्दोष हूं, आरोप स्वीकार नहीं करता। कोर्ट ने लालू यादव को बताया कि उनके खिलाफ कौन कौन से आरोप तय किए गए हैं और कैसे उन्होंने रेलवे के टेंडर प्रक्रिया में दखल दिया। कोर्ट ने कहा कि लालू यादव ने रेल मंत्री रहते हुए आईआरसीटीसी होटलों के ठेके देने में गंभीर अनियमितताएं की और जमीन के बदले ठेका देने की साजिश रची। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि टेंडर की प्रक्रिया में जानबूझकर बदलाव किए गए ताकि कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाया जा सके। आगे कोर्ट ने यह भी बताया कि कुछ संपत्तियों का मूल्यांकन जानबूझकर कम दिखाया गया और बाद में वही संपत्तियां राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के नाम पर ट्रांसफर कर दी गई। यह टिप्पणी अपने आप में लालू परिवार के लिए बड़ी चिंता का विषय है। आपको बता दें, इस मामले में कुल 14 आरोपी शामिल हैं। इनमें लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के अलावा कई कारोबारी और आईआरसीटी से जुड़े अधिकारी भी हैं। कोर्ट ने कहा कि लालू यादव ने सार्वजनिक अधिकारी के रूप में अपने पद का दुरुपयोग किया और टेंडर प्रक्रिया को अपने निजी हितों के लिए प्रभावित किया। उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 420 और धारा 120 बी के तहत मुकदमा चलेगा। राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर भी धोखाधड़ी और साजिश में शामिल होने के आरोप तय किए गए हैं। अदालत ने कहा कि दोनों ने लालू यादव के प्रभाव का लाभ उठाकर जमीन सौदे से फायदा उठाया। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में कहा कि लालू प्रसाद यादव ने रेल मंत्री रहते हुए आईआरसीटीसी के रांची और पुरी होटलों के रखरखाव के ठेके निजी कंपनियों को जमीन के बदले दिए और यह जमीनें पटना में एक बेनामी कंपनी के जरिए बहुत कम कीमत पर खरीदी गई, जबकि उनकी असली कीमत कई गुना अधिक थी। सीबीआई ने कहा कि यह पूरा सौदा कोचर बंधुओं और लालू परिवार के बीच हुआ था। बाद में उस कंपनी के शेयर राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के नाम ट्रांसफर कर दिए गए, जिससे उन्हें करोड़ों रुपए का लाभ हुआ। आपको बता दें, यह मामला 7 जुलाई 2017 को शुरू हुआ था, जब सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इसके बाद पटना, रांची, दिल्ली और गुरुग्राम स्थित 12 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। तब से यह मामला लगातार सुर्खियों में रहा और अब आरोप तय होने से यह निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। राजनीतिक तौर पर यह समय बेहद संवेदनशील है, क्योंकि बिहार में चुनाव की आहट है और आरजेडी पहले से ही बिहार की सत्ता में वापसी की रणनीति बना रही है। इस फैसले पर आरजेडी नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी प्रवक्ताओं का कहना है कि यह मामला पूरी तरह राजनीतिक है और विपक्ष को चुनाव से पहले कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। वहीं बीजेपी और एनडीए के नेताओं ने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है और अगर लालू परिवार निर्दोष है तो अदालत में साबित करे। राउस एवेन्यू कोर्ट के इस फैसले ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया कि आईआरसीटीसी घोटाला सिर्फ एक आर्थिक मामला नहीं, बल्कि राजनीतिक और नैतिक जिम्मेदारी का भी सवाल है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में यह मुकदमा किस दिशा में जाता है और क्या लालू परिवार अदालत में अपनी बेगुनाही साबित कर पाता है। लेकिन एक बात तो तय है कि बिहार की राजनीति में लालू परिवार का यह अध्याय अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अब यह और भी ज्यादा दिलचस्प मोड़ लेने वाला है। लालू यादव, जो कभी रेल मंत्री के रूप में आम जनता के मसीहा कहे जाते थे, अब फिर से कानूनी मुश्किलों में है। तेजस्वी यादव, जिन्हें युवा चेहरा और भविष्य का नेता कहा जाता है, उनके खिलाफ भी गंभीर आरोप तय होना आरजेडी की छवि पर असर डाल सकता है। बिहार में यह फैसला निश्चित तौर पर राजनीतिक बहस का नया मुद्दा बनेगा। बहरहाल, जहां विपक्ष इसे राजनीतिक प्रतिशोध बता रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ न्यायिक कार्रवाई करार देकर विपक्ष और लालू फैमिली को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। खैर, अब तो बस यही देखना है कि कहीं ये सालों पुराना मामला लालू परिवार के आज के लिए काल ना बन जाए, खासकर अगर बात हो आगामी विधानसभा चुनाव और तेजस्वी की
ताजपोशी, तो ये सालों पुराना जख्म आरजेडी और लालू खेमे के लिए बड़ा झटका दे सकता है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।